नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बैक टू बुक में, जहां पे मैं आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं, जिसमें आप लोगों को झारखंड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। और जिन छात्रों का जेपीएससी और जेएसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, वे लोग एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आपके एग्ज़ाम में एक भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि पहला क्वेश्चन ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो पहला पूछा गया है कि किस भारतीय लेखक को संथाली भाषा के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 के लिए चुना गया था। ठीक है, तो संथाली भाषा के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 रूपचंद हंसदा को चुना गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए रूपचंद हंसदा को क्यों मिला, तो इनकी एक कविता संग्रह थी जिसका नाम था गुड़ दाग कसा दाग, जिसको हिंदी में गुड़ पानी कसेला पानी बोला जाता है। ठीक है, तो इसी कविता संग्रह के कारण रूपचंद हंसदा को 2020 का संथाली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब देखिए ऑप्शन में था, ए नंबर में था जयराम टुडू। तो जयराम टुडू जो है इनके द्वारा एक जीवनी लिखी गई थी जिसका नाम है भोंज कुल भुरका इपिल सुनाराम सोरेन, जिसको हिंदी में बोला जाता है भोंज का शेर ध्रुव तारा सुनाराम सोरेन। ठीक है, तो इस जीवनी के कारण जो है इनको साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, जयराम टुडू को, तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे। और ऑप्शन नंबर बी जो है अंजलि किस्कू, तो अंजलि किस्कू जो है इनकी एक कविता आई थी जिसका नाम था अंजलि। ठीक है, तो अंजलि के कारण इनको जो है संथाली साहित्य युवा अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो आप लोगों को तीनों अलग अलग से याद रखना है, ये तीनों आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जिसमें पहला था जयराम टुडू, जिनको इनके द्वारा एक जीवनी लिखी गई थी जिसका नाम था भोंज का शेर ध्रुव तारा सुनाराम सोरेन। ठीक है, इसके कारण इनको साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अंजलि किस्कू का एक कविता थी अंजलि, जिसके कारण इनको जो है और संथाली साहित्य युवा अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है। और रूपचंद हंसदा जो है इनकी एक कविता थी गुड़ पानी कसेला पानी, जिसके कारण इनको संथाली भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो आप लोगों को लिए ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि झारखंड के किस शहर को सिल्क सिटी बनाया जाएगा। ठीक है, तो झारखंड के दुमका शहर जो है उसको सिल्क सिटी के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए झारखंड के जो प्रेजेंट में सीएम है हेमंत सोरेन, इनके द्वारा घोषणा किया गया कि दुमका जो है वो सिल्क सिटी के रूप में पहचान दिलाने का घोषणा किया गया, ताकि संथाल की महिलाएं जो है वो आत्मनिर्भर बन सके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि झारखंड में मिल्क पाउडर प्लांट कहाँ लगाया जाएगा। तो झारखंड में जो मिल्क पाउडर प्लांट लगाया जाएगा वो है रांची में लगाया जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए मिल्क पाउडर प्लांट लगाया क्यों जाएगा, तो देखिए प्लांट के खुलने के बाद जो है वो दूध की मांग में अगर कमी हो जाती है तो इसका उपयोग जो है वो किया जा सकेगा। ठीक है, जैसे कि 2020 में कोरोना जो संक्रमण आया था उसके कारण लॉकडाउन हो गया था, तो लॉकडाउन के बाद जो है वो दूध की मांग में काफ़ी कमी आ गई थी। ठीक है, जिसके कारण किसान के दूध जो है वो ख़राब हो जाते थे, लेकिन इस प्लांट के लग जाने से दूध को पाउडर के रूप में बदल कर रखा जाएगा, जिससे किसान की दूध खराब भी नहीं होगी और किसान का आमदनी भी बढ़ेगा। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है कि मिल्क पाउडर प्लांट जो है वो रांची में लगाया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया कि झारखंड ग्रामीण मेला जो कि 4 दिनों तक चला था 2021 में, का आयोजन किसके द्वारा किया गया था। तो झारखंड ग्रामीण मेला 2021 का आयोजन जो है वो नबार्ड द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नबार्ड की बात थी, तो नबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका स्थापना जो है वो 12 जुलाई 1982 को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके प्रेजेंट में चेयरमैन जो है वो GR चिंताला है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि गृह मंत्रालय द्वारा झारखंड के बेस्ट पुलिस स्टेशन के रूप में किसको घोषित किया गया है। ठीक है, तो गृह मंत्रालय द्वारा झारखंड का बेस्ट पुलिस स्टेशन के रूप में डंडई पुलिस स्टेशन जो कि गढ़वा जिला में है को घोषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। यानी अगर पूछा जाए कि झारखंड का बेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है तो वो होगा डंडई पुलिस स्टेशन जो कि गढ़वा में है। और अगर पूछा जाए कि भारत का बेस्ट पुलिस स्टेशन कौन है तो होगा आपका नोंगपोक सेकमई। ठीक है, नोंगपोक सेकमई जो कि मणिपुर राज्य में है और मणिपुर के थोबल जिला में है। ठीक है, तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे, नोंगपोक सेकमई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि झारखंड के किस जिले में 10वीं शताब्दी का एक बुद्ध विहार मिला है।
तो झारखंड के जो हजारीबाग जिला है वहाँ पे 10वीं शताब्दी का एक बुद्ध विहार मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और ये विहार जो है वो पाल वंश के समय की बताई जा रही है। नहीं, देखिए नेक्स्ट पूछा गया कि झारखंड का कौन सा शहर ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में शीर्ष पे रहा है। तो झारखंड का जो रांची शहर है वो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में शीर्ष पे रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और ये 2020 की बात हो रही है, यानी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में जो है झारखंड का कौन सा शहर शीर्ष में रहा है, तो वो रांची है। ठीक है, और दूसरे स्थान पे जो है वो धनबाद है। लेकिन अगर ओवरऑल पूछा जाए कि पूरे भारत में रांची को कितना स्थान मिला, तो हो जाएगा 42 और इसका हो जाएगा 48। ठीक है, तो आप लोगों को दोनों अलग अलग याद रखना। अगर पूछा जाए झारखंड में कौन सा पहला बना, तो वो रांची पहला होगा और धनबाद दूसरा होगा। और अगर पूछा जाए कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में झारखंड का जो रांची है उसको कितना स्थान मिला, तो वो 42 होगा और धनबाद का 48 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इंडिया का पहला पूछा जाए तो वो हो जाएगा बेंगलुरु, जो कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला शहर जो है वो उसमें बेंगलुरु हो जाएगा। और एक निकला था 10 लाख से कम जनसंख्या वाला शहर, तो वो हो जाएगा शिमला। ठीक है, तो आप लोगों को दोनों याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया कि म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स MPI में झारखंड का कौन सा शहर टॉप पे रहा है। तो म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में, यानी ये भी 2020 का है, 2020 में झारखंड का कौन सा शहर जो है वो टॉप पे रहा है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी धनबाद पहले स्थान पे है और रांची जो है वो दूसरे स्थान पे है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में धनबाद का रैंक, तो वो हो जाएगा 35 और रांची का रैंक हो जाएगा 39। ठीक है, तो आप लोगों को दोनों याद रखना है। ठीक है, अगर म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 पूछा जाए और झारखंड में पूछा जाए कि पहला कौन रहा, तो वो धनबाद पहला होगा, रांची दूसरा होगा। और अगर पूरे इंडिया में रैंक पूछा जाए तो धनबाद का 35 होगा और रांची का 39 होगा। ठीक है, और इंडिया में पहला अगर पूछा जाए 10 लाख से अधिक आबादी वाले जो म्यूनिसिपलिटी है वहाँ पे अगर पूछा जाए तो वो हो जाएगा इंदौर फर्स्ट, और 10 लाख से कम अगर पूछा जाए तो वहाँ पे हो जाएगा न्यू दिल्ली फर्स्ट। तो आप लोग ये सबको भी नोट करके रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया कि झारखंड का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2020। ठीक है, झारखंड का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2020 में कौन सा शहर जो है वो कौन सा रैंक मिला है। ठीक है, तो झारखंड को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2020 में कौन सा रैंक मिला है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 5वां। ठीक है, अब देखिए, फर्स्ट अगर पूछा जाए तो वो आंध्र प्रदेश होगा और सेकंड पूछा जाए तो वो होगा यूपी। ठीक है, यानी पहला जो है वो एपी है यानी आंध्र प्रदेश, और दूसरा है यूपी यानी उत्तर प्रदेश। ठीक है, और झारखंड का रैंक जो है वो 5वां है, यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2020 में झारखंड का रैंक 5वां है, जो कि सुधार हुआ है काफ़ी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया कि 2020 का खेलो इंडिया यूथ गेम में झारखंड को कितना रैंक मिला था। तो 2020 का खेलो इंडिया यूथ गेम जो कि असम के गुवाहाटी में इसका आयोजन किया गया था, तो इसमें झारखंड का रैंक जो है वो 21वां था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसमें फर्स्ट पे था महाराष्ट्र और सेकंड पे था हरियाणा। ठीक है, और झारखंड का रैंक जो था वो 21वां था। ठीक है, और ये 2020 का खेलो इंडिया यूथ गेम था, और 2021 का जो खेलो इंडिया यूथ गेम होगा वो हरियाणा के पंचकुला जिला में इसका आयोजन किया जाएगा। अब 2020 में जो झारखंड का रैंक 21 आया था, तो इसमें झारखंड द्वारा 3 गोल्ड, 9 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज के साथ जो है टोटल जो है वो 19 ठो मेडल जीता गया था। उसी के साथ इसका स्थान जो था रैंक था वो 21। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया कि स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग 2020 में 100 से कम शहर वाले राज्यों में कौन सा राज्य टॉप पे रहा है। तो देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा झारखंड। यानी पूरे इंडिया में स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग 2020 जो जारी की गई थी उसमें 100 से कम शहर वाले ऐसे राज्य 100 से कम शहर वाले राज्यों में से कौन सा राज्य टॉप पे रहा। ठीक है, यानी कि जिस स्टेट में 100 से कम शहर वाला जो स्टेट का रैंकिंग निकाला गया, तो उसमें झारखंड जो है वो सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और अगर 100 से अधिक शहरों वाले राज्य का रैंक पूछा जाए तो उसमें हो जाएगा छत्तीसगढ़ फर्स्ट में। ठीक है, यानी 100 से कम शहर वाला पूछा जाए तो वो हो जाएगा झारखंड फर्स्ट में, और 100 से अधिक पूछा जाए तो वो हो जाएगा छत्तीसगढ़ फर्स्ट में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया कि झारखंड का पहला सोलर सिटी शहर कौन बनेगा। ठीक है,
तो झारखंड का पहला सोलर सिटी शहर जो है वो गिरिडीह बनेगा। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो देखिए पिछला क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे कि सिल्क सिटी कौन बनेगा, तो सिल्क सिटी जो है वो दुमका बन रहा है और सोलर सिटी जो है वो गिरिडीह बन रहा है। तो आप लोगों को दोनों याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में 10 लाख से कम आबादी वाले झारखंड का सबसे साफ शहर कौन सा घोषित हुआ है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में 10 लाख से कम आबादी वाले झारखंड का सबसे साफ शहर जो है वो जमशेदपुर बना है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और इसमें ऑल ओवर इंडिया में अगर रैंक पूछा जाए तो वो हो जाएगा 7th। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में 7th होगा। और अगर फर्स्ट पूछा जाए तो वो अंबिकापुर होगा जो कि छत्तीसगढ़ में है, और सेकंड पूछा जाए तो वो मैसूर होगा। ठीक है, तो देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में 10 लाख से कम आबादी में अगर पहला पूछा जाए तो वो हो जाएगा अंबिकापुर जो कि छत्तीसगढ़ में है, और झारखंड का पहला पूछा जाए तो वो हो जाएगा जमशेदपुर, और अगर ऑल ओवर इंडिया में जमशेदपुर का रैंक पूछा जाए तो वो हो जाएगा 7वां। ठीक है, तो आप लोग को इसको याद रखना है। और यदि 10 लाख से अधिक, यहाँ पे 10 लाख से कम आबादी वाला था, अगर 10 लाख से अधिक आबादी वाला पूछा जाए तो उसमें इंदौर फर्स्ट होगा और सेकंड होगा सूरत। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया कि झारखंड के किस एनजीओ को लॉरस स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड मिला है। ठीक है, तो ये 2019 का क्वेश्चन है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो देखिए झारखंड का एक एनजीओ है जिसका नाम है युवा। ठीक है, ये युवा नहीं, YUWA। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग इसको अच्छा से देख लें, वहाँ पे कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, हो सकता है ये दोनों ऑप्शन दिया रहे, तो युवा होगा। ठीक है, YUWA। ठीक है, तो ये एनजीओ है, इसको लॉरस स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2019 में। ठीक है, अब देखिए इसकी युवा की बात है तो इसकी स्थापना जो है वो 2009 में, यह संस्था जो है वो लड़कियों के सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ है, और इसकी स्थापना जो है वो 2009 में की गई थी। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है वो अमेरिका के फ्रैंक ग्लास्टर और रोज थॉमसन ग्लास्टर द्वारा किया गया था। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि हेमंत सोरेन को चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2019 से किस क्षेत्र में काम करने के लिए दिया गया था। तो हेमंत सोरेन को चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2019 से जो है वो दुमका और बरहेट क्षेत्र में काम करने के लिए दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आप लोग इसको भी इस तरह भी याद रख सकते हैं। अगर पूछा जाए कि चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2019 किसको मिला था तो वहाँ पे हेमंत सोरेन राइट आंसर होगा। और अगर पूछा जाए कि हेमंत सोरेन को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, वो कौन कौन से क्षेत्र में काम करने के लिए मिला था, तो वो था दुमका और बरहेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया कि बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत कितने एकड़ ज़मीन में पेड़ लगाए जाएंगे। तो बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत जो है वो 2 लाख एकड़ ज़मीन में पेड़ लगाने का योजना बनाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखिए इसके साथ ही नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना की भी घोषणा की गई थी, और इसके साथ ही वीर शहीद पोटो खेल विकास योजना की भी शुरुआत की गई थी, जिसके तहत पूरे राज्य में 5-4 खेल मैदान बनाने की घोषणा की गई थी। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया कि भारत का पहला ग्लोबल एक्टिव सिटी कौन बना है। ठीक है, तो देखिए भारत का पहला ग्लोबल एक्टिव सिटी जो है वो बोकारो बना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, ये भारत का पहला है, यानी झारखंड का पहला होगा ही, ये भारत का भी पहला है। ठीक है, ये इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। तो देखिए हम लोग 3 सिटी के बारे में पढ़े इस वीडियो में, एक था सोलर सिटी, एक था सिल्क सिटी और एक ग्लोबल एक्टिव सिटी। ठीक है, तो सोलर सिटी जो है वो गिरिडीह को बनाया जाएगा, सिल्क सिटी जो है वो दुमका को बनाया जाएगा, और ग्लोबल एक्टिव सिटी जो कि भारत में फर्स्ट है वो होगा बोकारो। ठीक है, जबकि इसको पूरे एशिया में इसको दूसरा स्थान है। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत झारखंड को किस राज्य के साथ जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ जो है वो एक राज्य को दूसरे राज्य के साथ पेयर किया जाता है। ठीक है, ताकि दोनों की सांस्कृतिक जो है वो आदान प्रदान किया जा सके और दोनों को में बढ़ावा मिल सके। तो इसमें झारखंड को जो है वो गोवा के साथ जोड़ा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि झारखंड के किस जिले में प्रवासी मजदूरों को घर तक पहुंचाने के लिए तत्पर स्कीम की शुरुआत किया गया था। ठीक है, तो जब पहली बार लॉकडाउन लगाया गया था तो प्रवासी मजदूरों को घर तक पहुंचाने के लिए झारखंड के रांची जिला में
तत्पर स्कीम की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत प्रवासी मजदूरों को जो है वो घर तक पहुंचाया जा सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया कि झारखंड में लॉकडाउन के समय भोजन के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई थी। तो जब झारखंड में लॉकडाउन यानी पूरे भारत में जब लॉकडाउन लगाया गया था कोरोना के चलते, तो उस टाइम भोजन के लिए जो है वो एक योजना की शुरुआत की गई थी, जिसका नाम था मुख्यमंत्री दीदी किचन। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं, ताकि मैं इसका अगला पार्ट भी जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूं। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के पास जिसका भी एग्ज़ाम है उनको उसके पास शेयर ज़रूर करें। और अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।